गांधी जो कह रहे थे कि मोदी चू नहीं कर पा रहे, मोदी नहीं बोल पा रहे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। मोदी इसलिए चुप बैठे थे क्योंकि वो मुंह पर बोलने में विश्वास रखते हैं कि आदमी झूठ बोल रहा है और तुम झूठ बोल रहे हो। ट्रंप को बोल रहे हैं ना भाई कि तुम जो बोला उन्होंने उसका सीधा मतलब यह है कि तुम झूठ बोल रहे हो। पहले भी किया कि भाई हम कश्मीर के मामले में किसी के बीच में जरूरत ही नहीं है। ट्रंप को मुझे लगता है इलाज भी थोड़ा कराना चाहिए। क्या चल रहा है उनकी, कुछ भी कहानी सुना देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, और अभी भी वो आदमी जो है यही कहेगा कि मैंने युद्ध रुकवाया। ये आप मान के चलिए, क्योंकि वो ये थोड़ी मानेगा कि मैं झूठ बोल रहा था। सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, झूठ फैलाने के चक्कर में आज कांग्रेस के नेता जयराम रमेश भी रंगे हाथ पकड़े गए। जब मोदी और ट्रंप की बातचीत की जानकारी सामने आई तो कांग्रेस को लगा कि भाई सीज फायर को लेकर जो मनगढ़ंत कहानी बनाई थी वो तो गलत साबित हो गई। तो उसे ढकने के लिए कांग्रेस नेता जयराम रमेश नई कहानी गढ़ने लगे। जयराम रमेश ने अपने फोन में एक पुराना चिट्ठा खोल दिया और दावा कर दिया कि मोदी और ट्रंप की बातचीत को लेकर जो बातें विदेश सचिव बता रहे हैं वो बातें तो राष्ट्रपति ट्रंप के प्रेस नोट में है ही नहीं। यानी जयराम रमेश एक तरह से यह कहने लगे कि विदेश सचिव झूठ बोल रहे हैं, मोदी ने ट्रंप से ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। अब मजे की बात यह है कि जयराम रमेश जिस प्रेस नोट का हवाला देकर मोदी को घेर रहे थे वो पुराना प्रेस नोट जनवरी का निकला, जबकि मोदी और ट्रंप की बातचीत तो आज 18 जून को हुई और उसे लेकर तब तक अमेरिका की तरफ से कोई प्रेस नोट जारी भी नहीं हुआ था। आप सोचिए, नरेंद्र मोदी को घेरने के चक्कर में ये लोग इतने हड़बड़ी में रहते हैं कि ऐसे ऐसे कांड करते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी फेक न्यूज फैलाने लगते हैं। आप जयराम रमेश को सुनिए कैसे पहले वो एक प्रेस नोट का हवाला देकर नरेंद्र मोदी को घेर रहे थे, फिर बाद में कह रहे हैं कि जब अमेरिका की तरफ से बयान आएगा तो देखा जाएगा। मतलब मानने की गलती की है। देखिए जरा। ट्रंप ने भी निकाला, ये प्रेस नोट निकाला है कि मैंने क्या बात की। जो राष्ट्रपति ट्रंप के नोट में है और जो हमारे विदेश सचिव के नोट में है, यानी कि जो राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि ये बातचीत हुई और जो प्रधानमंत्री, हमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने यह बात की, ये जमीन आसमान का फर्क है। इनके प्रेस नोट में कहा है, राष्ट्रपति ट्रंप, व्हाइट हाउस से निकला है ये, कि बायलैटरल ट्रेडिंग रिलेशनशिप पर बात की, पर हमारे विदेश सचिव के जो नोट है, हमारे ओर से जो नोट निकाला गया है, ट्रांसक्रिप्ट फोन कॉल का, उसमें तो उसका कोई जिक्र नहीं है। जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है वो विदेश सचिव ने कहा है। व्हाइट हाउस से कोई बयान आएगा वो अलग बयान है, वो बाद में हम देखा जाएगा। ये कांग्रेस की हालत है। अपने यहां का प्रधानमंत्री कुछ कह रहा हो, अपने यहां का विदेश सचिव कुछ कह रहा हो, इनको भरोसा होगा ट्रंप पे, और वो भी अभी का बयान पे नहीं, पुराना कोई बयान लेके आगे कि ट्रंप ने ये बोला है। भारत कह रहा है कि भाई हमने पाकिस्तान को फोड़ दिया, इनको जानना रहेगा कि कितने रफेल गिरे, ये बताओ। क्या हिसाब है बॉस? पूरा देश एक लाइन में चलेगा, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, इनका इकोसिस्टम अलग लाइन पकड़ लेते हैं। जब जयराम रमेश की गलती पकड़ी गई तो उन्होंने सरेंडर कर दिया। जयराम रमेश ने माफी मांगी, लेकिन उस माफी में भी वो पीएम मोदी पर तंज करने से बाज नहीं आए। जयराम रमेश ने कहा कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझसे गलती हुई, मैंने उसको तुरंत सुधारा, कृपया मेरे इस वक्तव्य का संज्ञान लें। मतलब यहां भी मोदी को नॉन बायोलॉजिकल बताने का काम कर दिया। हालांकि इस माफी के साथ जयराम रमेश ने अपनी झेप मिटाने के लिए यह भी कहा कि अब पीएम मोदी को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर ट्रंप से जो बात हुई उस पर बयान देना चाहिए। लेकिन उसमें भी बोलेंगे तो आप कौन सा मान जाइएगा? आप कहिएगा नहीं, जो ट्रंप बोल रहा है हम वो मानेंगे, तो ऑल पार्टी मीटिंग में बोले, यहां बोले, वहां बोले, मीनार पर चढ़ के बोल दें। आपको जब मानना ही नहीं है तो मोदी कहां बोल रहे हैं, आपको क्या फर्क पड़ेगा? और जिनको मानना है वो ऑलरेडी मान रहे हैं। आपके राहुल गांधी को बिना कुछ बताई सब पता चल जाता है कि ट्रंप ने मोदी को फोन किया था, तो फिर मोदी ने सरेंडर कर दिया था, तो फिर अब आप प्रधानमंत्री के बयान की मांग क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी को तो सब पता है, उन्हीं से पूछिए। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच करीब 35 मिनट की बातचीत हुई और इस बातचीत में पीएम मोदी ने ट्रंप के साथ साथ पाकिस्तान को भी लपेट दिया। पीएम मोदी ने ट्रंप को बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। यह भी बता दिया कि भारत ने पाकिस्तान को तगड़े तरीके से ठोका और उसके एयरबेस उड़ा दिए। यह भी बता दिया कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं बल्कि युद्ध के रूप में देखेगा। यानी पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को यह भी बता दिया कि अभी पाकिस्तान को मार के छोड़े हैं, अभी खत्म नहीं किए हैं, अभी और मारेंगे अगर यह नहीं सुधरा। वैसे तो ये बातें पीएम मोदी बार बार कह चुके हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत में इन बातों को दोहराने का सीधा मतलब यह है कि भारत किसी दबाव में नहीं आने वाला। पाकिस्तान ने हिमाकत की तो पाकिस्तान बचेगा नहीं। मोदी और ट्रंप की बातचीत के दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी को अमेरिका आने का न्योता भी दिया। राष्ट्रपति
ट्रंप ने पीएम मोदी से पूछा कि क्या वो कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। हो सकता है कि ट्रंप को अंदाजा हो गया हो कि सीज फायर को लेकर उन्होंने जो उल्टे सीधे बयान दिए हैं, पीएम मोदी अब खुश तो है नहीं उससे, मोदी फायर है, समझ में आ गया भाई को, तो कह रहा है कि हमसे मिलते चले जाओ ना दोस्त। पीएम मोदी ने ट्रंप के न्योते को ही ठुकरा दिया। पीएम मोदी ने कहा कि बहुत काम है, बहुत पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है। दोनों लीडर्स ने तय किया कि अच्छा चलो निकट भविष्य में जल्द मिलने की कोशिश करेंगे। यह है नया भारत, यह है नरेंद्र मोदी जो ट्रंप को मुंह पे सुना रहे हैं, सारा झूठ एक्सपोज कर रहे हैं और यह भी बोल रहे हैं वो भाई अब सेटिंग गेटिंग करना चाह रहा था, इधर से मिलते हुए चले जाना भाई। तो नरेंद्र मोदी ने बहुत काम है, अभी नहीं आ सकता। यह है भाई, अमेरिका बुलाएगा, कौन नहीं जाने को तैयार हो जाएगा, लेकिन मोदी ने मना कर दिया कि आगे देखते हैं, आगे मिले, ताकि ट्रंप को मैसेज जाना चाहिए कि भाई तुम क्या करते हो हम जानते हैं, चाहेंगे तो तुमको पूरी दुनिया में एक्सपोज कर देते हैं। अभी तो फोन पे तुमको बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को फोन पर नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि भाई तुम्हारे जेडी वेंस का फोन आया था, उसने कहा था पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला, तो मैंने उससे कह दिया था कि भारत उससे बड़ा हमला करेगा। यानी यह भी बता दिया कि हमने कोई मीडिएशन की बात नहीं की थी, तुम्हारे वो वाइस प्रेसिडेंट ने फोन किया था तो मैंने उसको तभी बता दिया था कि हम और मारेंगे अगर वो मारने का पाकिस्तान सोच रहा है तो। और पाकिस्तान इसीलिए गिड़गिड़ाता हुआ आया, तब जाके हमने जो है वो सीज फायर किया है। यानी कायदे से डोनाल्ड ट्रंप को नरेंद्र मोदी ने आज निपटा दिया और साथ साथ कांग्रेस और उसके एजेंडे को। G7 में पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन ट्रंप के अलावा पीएम मोदी G7 में जिन जिन नेताओं से मिले वो पीएम मोदी से ऐसे मिले जैसे कोई वर्ल्ड लीडर नहीं बल्कि कोई फैन या फॉलोअर्स पीएम मोदी से मिल रहा हो। जैसे इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी पीएम मोदी से मिली तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि आप तो बेस्ट हैं, आपको फॉलो करने की कोशिश करती हूं। सुनिए जरा। मोदी और मेलोनी जब भी मिलते हैं तो उनका जो हैशटैग है मोदी मेलोनी मेलोडी, उसकी चर्चा शुरू हो जाती है। लेकिन मेलोनी दुनिया के सामने कह रही हैं कि यू आर द बेस्ट। नरेंद्र मोदी को कह रही हैं यू आर द बेस्ट, मैं आपको फॉलो करती हूं। इटली की पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी तस्वीर को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया, लिखा कि भारत और इटली के बीच जबरदस्त दोस्ती है। जॉर्जिया मेलोनी के पोस्ट को शेयर करते हुए पीएम मोदी ने भी कहा कि वो मेलोनी से पूरी तरह सहमत हैं। दोनों देशों की दोस्ती दोनों देशों के लोगों के लिए फायदेमंद है। G7 की मीटिंग के दौरान पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से भी मिले। इस दौरान पीएम मोदी ने कुछ ऐसा कहा कि दोनों नेता ठहाके मारकर हंसने लगे। दरअसल पीएम मोदी ने मैक्रों से कहा कि आप आजकल ट्विटर पर बहुत एक्टिव हैं। इसके बाद दोनों नेता खूब हंसने लगते हैं। पीएम मोदी के इस बयान को कल ट्रंप और मैक्रों के बीच सोशल मीडिया पर हुई नोकझोंक से जोड़कर देखा जा रहा है। आप भी देखिए दोनों के बीच क्या बातचीत हुई। Nowadays you are active on Twitter. When did you arrive? Last night मैं यहाँ G7 में पीएम मोदी यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष से भी मिले। इस दौरान यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला ने भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच ट्रेड डील का जिक्र किया और कहा कि वो जल्द ही इसके लिए दिल्ली आ रही। यानी ट्रंप को एक और मैसेज चला गया कि तुम ट्रेड में ये करूंगा वो करूंगा करते रहो, हम यूरोपीय यूनियन से अपना मामला जो है वो सेटिंग गेटिंग बढ़ा रहे हैं। यानी